जीवन में आपको पता ये पता होना चाहिए कि वाह मतलब आप क्यों जी रहे हैं, आपको क्यों जीना चाहिए। क्योंकि ये सब कि आप आए सुबह शाम खाया पिया सो गए उठ गए, ये भी एक जीवन का पक्ष है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप जी क्यों रहे हैं। ठीक है। माफी चाहेंगे। और बाप रे, बड़ा तगड़ा ठसका लगा है। आज से हम शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है। इसमें क्लास है थोड़ी ज़्यादा होंगी, लंबी होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है, एज आ कहते हैं नंबर वाइज। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो एक एक क्लास होती है वो छोटी रखें। जैसे अब आज हम शुरू करेंगे तो किसके आक्रमण पढ़ेंगे? अरब आक्रमण को देखेंगे। ठीक है। क्या हुआ ऐसा कि भारत, जहां पर बौद्ध धर्म, ठीक है, जैन धर्म और क्या नाम से सनातन धर्म पहले से मौजूद थे, फिर क्या हुआ ऐसा कि बाहर के कुछ लोग आते हैं और इस देश को कायदे से लूट लेते, तबाही कर देते, कुल मिला के सिंपल सी बात है। ठीक है। और ऐसी क्या परिस्थितियां पनपी, क्योंकि बाहर के लोगों ने सबसे बड़ी चीज देखी जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, हमने कभी मिलके ही नहीं रह पाए। और दुर्भाग्य से है कि हम आज भी लड़ रहे हैं चुनाव के लिए, पद के लिए, जमीन के लिए, खेत की मेड़ मिल जाए, फलानी बाखर मिल जाए, घर मिल जाए, है ना, इसकी सत्ता मिल जाए, इसका पैसा चला, इसी में मरे जा रहे हैं। इसी का फायदा हो तब उन लोगों ने उठाया जो विदेशी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, उन्होंने उठाया। ठीक है। तो ये मेरे पास मेरा नोट्स है। तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं प्रॉपर उसकी पीपीटी बनाऊं और ये सब लिखूं और फिर यहाँ पर पढ़ा पाऊँ। तो मैं अपने नोट से प्रॉपर देख दाख के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इस बात को बड़ी दिल पर मत ले लीजिएगा कि साहब देख के पढ़ा रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं। और जिसको लगे तो क्या नाम से सोचते रहे। खैर, हमारा काम आप तक कंटेंट पहुंचाना है, क्योंकि फैक्ट हमें देखना ही पड़ता है। क्लियर है, ये बात याद रखना। तो थोड़ी सी आप पिक्चर समझो पहले, मध्यकालीन को समझने के लिए। देखो, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जो 8वीं शताब्दी थी ना, उसके शुरुआती दौर में भारत में इस्लाम आता है। ठीक है, बात ध्यान रखना, ये बात याद रखना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है। ये हमारा ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। जब अरब आए तो उन्होंने इस तरफ आक्रमण किया। ठीक है, क्योंकि इसी तरफ दो जगह पड़ती थी, मैं आपको पढ़ा, तीन जगह थी जो फेमस थी बहुत ज्यादा। मकरान, आपका मुल्तान, और एक सिंध। ये बात याद रखना। ठीक है। अरब के लोग थे वो आए थे यहाँ से, इधर से। ठीक है, हम यहाँ बैठे थे, वो यहाँ से आते हैं। सवाल है साहब क्यों आए थे? क्योंकि अरबों को लेकर जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या आपका, MB के ने भारत पर आक्रमण किया, पहला मुस्लिम आक्रमण जो था, इसके बारे में पढ़ाया जाता है। ध्यान रखना, मैं सफल बोल रहा हूँ, सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पे हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये आप पढ़ते आए, पढ़ाता गया है आपको, और ठीक भी है। क्या इससे पहले भी हमारे यहाँ कोई आया या उसने ट्राई किया? तो हाँ साहब, पहले ऐसा होगा। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, ओबेदुल्ला। इसने ट्राई मारा, लेकिन बेचारा क्या हुआ, मारा गया। इसके बाद एक और आया, बुदेल। उसने भी किया, लेकिन ये क्या रहा, असफल रहा। फिर अपना कौन आता है, MBK, मोहम्मद बिन कासिम, जो क्या रहा, सफल रहा। ठीक है। तो भारत पर पहले भी अरब आक्रमण हुई, बात याद रखना।
लेकिन सफल जो आक्रमण था वो किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का। इससे पहले ये लोग आ चुके थे लेकिन ये सक्सेस नहीं हुए। भारत में अगर पहली बार अरब कहीं आए थे तो ध्यान रखना कहाँ आए थे? केरल में आए थे, बात याद रखिएगा। लेकिन तब वो किस तौर पे आते थे? व्यापारी। बस यही संबंध था और कोई मतलब नहीं। अपने मिर्च मसाले बेचो निकल गए, और कोई मतलब नहीं है ना। दुकान उकान लगे इसके कोई मतलब। केरल में सबसे पहली बार आए थे। लेकिन आक्रमण के तौर पे जब आए तो उन्होंने कहाँ किया? सिंध पर। किस पर आक्रमण किया? सिंध पर। सवाल है कि आक्रमण किया क्यों? तो अगर कोई लड़ रहा है तो उसकी कोई वजह तो होगी, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है अपन को। क्लियर है? तो अब थोड़ी सी अब कहानी को समझिए कि मोहम्मद बिन कासिम इतना काहे पगला गया था कि वो भारत लड़ने के लिए आ गया। ठीक है, मैं बार बार मैप नहीं बनाऊंगा, मैं इधर 1 मिनट के लिए अरब दिखा देता हूँ और इधर मैं भारत दिखा देता हूँ। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। क्लियर, याद रखें। क्या हुआ? जब सिंध पर एक व्यक्ति था, दाहिर शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? दाहिर शासन कर रहा था। ठीक है, तो अरब से कुछ व्यापारी आते थे और वो क्या नाम से, जो आपका जो समुद्री मार्ग था, या कहें कि इस क्षेत्र में जो भी व्यापार करने आते थे, तो अरब के व्यापारियों के कुछ लुटेरे थे जो जहाज लूटते थे। ठीक है, और उस दौर में ये वाला जो क्षेत्र था, ठीक, ये वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पानी था, ये किसके शासन में आता था? दाहिर के। तो यहाँ के खलीफा ने उनको बोला, भाई साहब क्या आप एक काम करो, जो यहाँ पर लुटेरे हैं, जो चोर हैं, वो हमारे व्यापारियों के जहाजों को लूट लेते हैं, तो आप उन पर कोई कार्रवाई करो, उनको पकड़ो और हमें ऐसी परेशानी दोबारा ना झेलनी पड़े। दाहिर ने क्या हुआ, इस बात को सीरियस नहीं लिया। वो लगे छोड़ो, ऐसे बहुत सारे मसले होते रहते हैं, उसने इतना सीरियस नहीं लिया। ये बात वहां तक पहुंची, जो बैठा था इस तरफ अरब में, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या हुआ, फिर एक आदमी ढूंढा। कौन? वही, माफी चाहेंगे, यहाँ नहीं आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, MBK, मोहम्मद बिन कासिम। और कहा कि भैया जाओ और दाहिर को बताओ कि उधर सिटी कौन है, इस टाइप की बात। और इसके नेतृत्व में पहली बार सुसंगठित सेना भेजी गई, आर्मी भेजी गई, कहां पर? आक्रमण करने के लिए, कि जाओ इसको समझाओ, क्योंकि ये तो कुछ कर नहीं रहा है और हमारे व्यापारी यहाँ व्यापार करने जाते हैं तो वो क्या है, वहां के जो लुटेरे होते हैं वो लूट लेते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनी। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत की ओर बढ़ा और ये भारत पर पहला मुसलमानों का सफल आक्रमण था और उसने दाहिर को हराया। मोहम्मद बिन कासिम ने किसने को हराया? दाहिर को हराया। दाहिर एक ब्राह्मण परिवार से आता था, ये बात याद रखना। ठीक है, दाहिर को हराया। दाहिर की जो पिता का नाम था वो क्या था? चच। क्या नाम था? चच। क्लियर है? इसी नाम से एक ग्रंथ मिलता है, चच नामा। चच नामा से ही अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है कि भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। सवाल है चचनामा का राइटर कौन है? तो संभवतः इसका कोई अज्ञात व्यक्ति बताया जाता है हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये परिस्थितियां बनी भारत पर अरब आक्रमण की। मतलब अरब कोई मन बना के नहीं बैठे थे पहले से कि अटैक करना है। वो केवल दाहिर से एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साहब हमारे व्यापारी आपके मार्ग के आसपास आते हैं, उनके जहाज लूट लिए जाते हैं, उनका सामान लूट लिया जाता है, तो जो वहां पर चोर उचक के उनको थोड़ा सा समझा दो, पकड़ के। और इतनी सी बात थी। दाहिर ने इस बात को सीरियस नहीं लिया। फिर वहां से वहां के खलीफा ने, जो वलीद था, वलीद, वहां के खलीफा का नाम वलीद था, उसने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में एक टुकड़ी भेजी कि जाओ और समझाओ। इसके बाद युद्ध की परिस्थिति बनी, दाहिर हार जाता है। अब चूंकि हार जाता है, बन, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना।
ये उदाहरण के लिए मैंने समय लिया है। दाहिर आता है और दाहिर इस वाले हिस्से पर क्या करता है, शासन कर लेता है। वो माफी चाहेंगे, कौन, मोहम्मद बिन कासिम। दाहिर को तो इसने दौच दिया था, और बदले में हुआ ये कि दाहिर की दो बेटियां थी, उनको भी इन करमचलों ने कहा भेज दिया था, अरब में। ठीक है, इनके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। तो इस तरीके से भारत में क्या होगा, अरबों का आक्रमण हुआ। ये बात क्या क्लियर है? जैसा कि हमने बताया कि उसकी दाहिर की दो बेटियों को भी अरब में भेज दिया गया, बाकायदे गिरफ्तार करके। सवाल है कि जब अरब आ गए भारत में तो उन्होंने क्या किया। इसमें सबसे पहला जो कार्य देखा जाता है वो देखा जाता है इनका क्या, जजिया कर। क्या देखा जाता है, जजिया कर। ये बात थोड़ी सी याद रखिए। जजिया कर भारत में पहली बार लगाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था आपका, MBK, मोहम्मद बिन कासिम। पहला व्यक्ति था ये भारत में जजिया कर लगाने। ठीक है, जजिया कर क्या था साहब, ध्यान रखना, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। ठीक है, एक जजिया कर था, एक सुरक्षात्मक कर था। इसने 5 लोगों से जजिया कर नहीं लिया। ठीक है, जिसमें कौन थे आपके बुजुर्ग लोग। ठीक है, इसके बाद बच्चे, क्लियर, महिलाएं, विकलांग। ठीक है, ये बात याद रखना। और आपके एक पंडित जी। ठीक है, ब्राह्मणों से भी इसने कर नहीं लिया था। क्लियर है, ये बात याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों से कर लेने वाला पहला शासक कौन था, तो मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। वो कौन था आपका, फिरोज शाह तुगलक। ये बात याद रखना। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने ब्राह्मणों पर भी कर लगाया। ठीक है, ये बात याद रखना। जजिया कर को बंद किसने कर दिया था, तो क्या किसने कर दिया था, अकबर ने। कब, आपके 1564 में। ठीक है, मतलब किसने लगाया, मोहम्मद बिन कासिम ने। इन 5 लोगों पर नहीं लगाया, लेकिन ब्राह्मणों पर पहली बार कर जिस किसने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर जजिया कर को बंद किसने कर दिया, अकबर ने। लेकिन पुनः दोबारा से इसको शुरू किसने कर दिया, 1679 में औरंगजेब ने से फिर से स्टार्ट करवा दिया था। ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये जजिया कर को लेकर थोड़ा सा कहे कि कुछ फैक्ट है या कुछ बातें, जरूरी बातें, वो आपको याद रखनी और लिख लेनी है। स्थायी रूप से जिसने बंद कर दिया था जजिया कर पूर्णतः भारत में, वो था कौन आपका, मोहम्मद शाह रंगीला भाई। ठीक है, ये बात याद, इसने परमानेंटली भारत में जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो ये थी जजिया कर की थ्योरी। क्लियर है? ये इसने किया था जब कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम भारत में, और फिर इस तरीके से जजिया कर का एक इतिहास तैयार हुआ हमारे देश में। क्लियर है? अरब जब भारत में आए तो उनकी देन क्या थी, जैसे ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने हमें खजूर की खेती, ऊंटों का व्यापार, इसके बारे में हमें इनसे चीजें देखने को मिलती हैं, इनसे जानकारी मिलती है, इनके दिन के बारे में कहा जाता है। ठीक है, ये बात है, 2 चीजें स्पष्ट रूप से कही जाती हैं। ये भारत में थी अरब आक्रमण की शुरुआत, या कहें कि इस्लाम की शुरुआत। और ये 18वीं शताब्दी में सब हो रहा था, घट रहा था। और अब धीरे धीरे भारत में कहें कि इस्लाम का विस्तार होगा। ठीक है, भारत में लोग आएंगे, और इसके बाद फिर आप धीरे धीरे देखें कैसे इतिहास के पन्ने आपके दिमाग में बनते हैं। तो हम आशा यही करते हैं कि आपको ये वाली जो क्लास थी, जो मैंने समझाया, जो बड़ा व्यवहारिक होने की मैंने इसमें कोशिश की है, कि कोई इसमें फकोलेबाजी या है ना बकोलेपन को नहीं करनी। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बोला है कि मैं अपने नोट से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, मुझे भी एग्जाम देने होते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं PPT बनाऊं, फिर उसको एडिट करूं, बहुत सारी चीजें होती है। क्लियर है? और हमारे पास इतनी बड़ी टीम भी नहीं है। तो अभी मैं अपने रजिस्टर से ही पढ़ाऊंगा, है ना। जो बेसिक होता है, जो फंडामेंटल होता है, जो फैक्ट होते हैं, वो मैं आपको इसमें देख देख कर आपको लिखवाते चलूंगा। क्लियर है? तो जो चीजें हैं वो आप वीडियो रोक रोक कर देख लें। ठीक है, और प्रॉपर इसको क्या नाम से कंटिन्यू देखें। ये पहली क्लास थी, आपको मध्यकालीन पर पूरी क्लास दी जाएंगी एकदम प्रॉपर तरीके से, हमारी हर संभव कोशिश होगी। ठीक है, ये बात याद रखें। बाकी वही बात कि क्लास कैसी लगी, ठीक है, अगर अच्छी लगी हो और जम रही हो कि हाँ यार ये ठीक चल रहा है, तो फिर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें ये चीज भी ऐड करनी चाहिए,
है ना, मुझे तो आप मुझे वो बाकायदे आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, यार इसमें ये चीज इंप्रूव कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, तो वो मैं करूंगा। लेकिन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये मत बोलना कि सर वो पीपीटी बना के दो और ये सब दो, पीडीएफ दो, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीडीएफ कल्चर से अलग परेशान हो रखा है, वो तुम्हारी अलग बीमारी है। इतनी सारी पीडीएफ है, इतनी सारी किताब, उनका क्या करोगे? मैं तो आपको पीडीएफ बता दूं, अगर इसी की चाहिए तो दूसरे चैनलों को बता दूंगा, वहां जाकर डाउनलोड कर लो। भाई लिखो, प्रॉपर रजिस्टर रखो सामने, और उस पर अपना नोट्स बनाओ, तब जाके कुछ चीजें ठीक होंगी। एक बार समय दो, है ना, विषय को। बाकी अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टुडे फॉर एनफ। जय हिंद।